कि धर्म क्या है। हम सारे के सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे हम चंचल जी को पूछेंगे तो बोलेंगे हम क्रिश्चियन की जो धर्म है उससे बिलोंग करते हैं, उसको हम मानते हैं। किसी और को पूछेंगे तो बोले हम जैन धर्म को मानते हैं। किसी और को पूछेंगे बोले हम हिंदू को मानते हैं। किसी और को पूछेंगे, जैसे ये दिखा मैसेज इन्होंने, हम मुसलमान को मानते हैं। ये अलग अलग धर्म में हम बिलीव करते हैं, लेकिन देखिए हमें धर्म क्या है वो सही में समझना पड़ेगा। धर्म क्या होता है और धर्म क्या है ये हमें सही में समझना पड़ेगा। क्या हम जैन हैं? नहीं। क्या हम क्रिश्चियन हैं? नहीं। क्या हम हिंदू हैं? नहीं। ये हमने बनाया है, एक नाम दिया हुआ है। धर्म का मतलब रहता है धारण करना। धारण करने का मतलब रहता है उसको मानना। कोई भी नियम हमने सुबह में उठ के हमने तय कर लिया कि हम ब्रश करेंगे, नहाएंगे और नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही हम खाना या चाय या कुछ भी हमारे मुंह में रखेंगे। ये क्या हुआ? हमारा नियम हो गया। और यही नियम हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा धर्म बन जाता है। यही है धर्म, न कि कोई हिंदू मुस्लिम, ये सारा कुछ भी नहीं। ये एक तरीके का बिलीव रखने वाली चीज है, परमात्मा का स्वरूप है। जहाँ पे ये लोग आए, इन्होंने अपने जो समझ थी इस रास्ते से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया और हमें बताया कि नहीं, हमने ऐसे चल के गए थे। जैसे इनके सुनील जी कहाँ के हैं अपने, वहां पे हमें जाना होता है तो हमें सुनील जी को पूछेंगे, अरे सुनील जी कहाँ से यार आपके वहां पे आना है, कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे? सुनील जी बोलेंगे यहाँ से आ जाए, क्योंकि वो चले हुए हैं और उन्होंने हमें बताया। वो ट्रेन में, वो बस में या प्लेन में, जहाँ से हमें सुविधा रही हम चले गए फटाफट से। वैसे ही जैसे हमारे जो नीचे पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, जो बेनिस जी, तो उन्होंने को हमने बताया कि हम भी पाकिस्तान में अगर आपको आना है तो यहाँ से आ सकते हैं। और उन्होंने हमें बताया क्योंकि वो वहाँ के हैं और इन्होंने रास्ता देखा हुआ है जबकि हमने नहीं देखा हुआ था, तो उन्होंने बताया। तो इसी तरीके से ये जो महापुरुष रहे हैं, जो भगवान बन गए, जो संत जिनको हम कहते हैं, वो इस रास्ते से चल के इस दिव्य ऊर्जा को, इस परम तत्व को, इस परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया। और ये हमें बताया कि इस रास्ते से जाओ तब आपको ये मिल जाएंगे, जिसमें पैगंबर साहब हो गए, जिसमें महावीर स्वामी हो गए, जिसमें बुद्ध भगवान हो गए, जिसमें गुरु नानक हो गए, जिसमें श्री राम जी हो गए, जिसमें कृष्ण भी हो गए, जिसमें शंकर भगवान हो गए, जिसमें सारे इस ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां, दिव्य जो भी है सारे के सारे इसी के रास्ते पे चलते हुए हो गए। और हमको उन्होंने ये रास्ता बताया कि ऐसे करोगे तो आप परम तत्व से मिलोगे। क्या होगा? परम तत्व से मिलोगे। और हमने जो नियम लगा लिया, उनके रास्ते के ऊपर हमने चलना शुरू किया, इसको हमने एक नाम दे दिया और वो आगे चल के हमें धर्म मानने लगे। लेकिन धर्म कुछ भी नहीं होता, हमने जो नियम बनाया वही धर्म है। तो हमें एक छोटे से दायरे में बंध के नहीं रहना है। जब आप उस परम तत्व को पाना चाहते हैं जिसका स्वरूप ही विराट है, तो हमें भी विराट बनना पड़ेगा कि नहीं?
जब हमें विराट से मिलना है तो हमें विराट बनना पड़ेगा। हमें विराट से मिलना है और हम छोटे से बन के रह जाएंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है मिल पाओ उससे, पॉसिबल ही नहीं है। वो परम तत्व है और हम परम तत्व के एक अंश है। इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है उस परम तत्व के अंश है, लेकिन उससे कनेक्शन हो जाने के बाद हम भी परम तत्व बन जाते हैं, हम भी विराट बन जाते हैं। इसी की यात्रा रहती है। जैसे एक नदी बहती जाती है और एक बूंद बूंद छोटी छोटी बूंदे उस नदी के अंदर मिलती जाती है। उस बूंद का अलग अलग नाम रहता है, फिर नदी नाम आ जाता है और नदी के नाम से वो पहचानी जाती है और वो नदी जाके समंदर में मिल जाती है। फिर वो नदी कौन है उसका नाम ही नहीं रहता, वो समंदर बन जाती है। इसी तरीके से हमारा ये जो आत्मा है, ये परम तत्व जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है, वो भी उसकी नाम लेते लेते वहां पे उसके साथ मिल जाता है। वो भी विराट बन जाता है, वो भी परम तत्व बन जाता है। और जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो अलग अलग टीचर हमें पढ़ा के आगे ले जाते हैं ना, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी गुरु आते हैं, अलग 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 गुरु आते हैं और आखिर में हमें हमारे बहुत ही अच्छे कर्म के कारण हमें सदगुरु मिल जाते हैं। दूसरा सारा का सारा ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लिए होता है, लेकिन जब हमारे पास सदगुरु मिल जाते हैं, वो हमें आखिरी वाला ज्ञान, उस परम तत्व के पास मिल जाने का ज्ञान, हमें संसार का ज्ञान, हमें कैसे रहना, ये सारा का सारा ज्ञान हमें कौन सिखाता है? हमारे सदगुरु सिखाते हैं। और वो हमें हाथ पकड़ के उस परम तत्व के साथ हमारा कनेक्शन कर देते हैं और हमारी यात्रा जुड़ जाती है उस परम तत्व के साथ, जिसे हम महावीर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम जीसस कहते हैं, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, जिसे हम पैगंबर कहते हैं, जिसे हम नानक कहते हैं। अलग 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 कितने सारे, जितनी भी सारी दिव्य शक्तियां हो गई, सारे के सारे उस परम तत्व से मिल गए। और परम तत्व के मिल जाने के बाद पूरे का पूरा जीवन भी बदल जाता है, पूरी सोच बदल जाती है। जरूरी नहीं है किसी को बहुत अच्छे पुण्य कर्म के कारण बचपन में ही सारा का सारा ज्ञान मिल जाता है। जैसे आपके आसपास में जो बच्चे हैं आपके, कितने भाग्यशाली हैं जिनको ये ऊर्जा अभी से ही मिल रही है, ये ज्ञान अभी से ही मिल रहा है। और हम इतने साल में ये चीजों को समझ पा रहे हैं, और किसी कोई कोई को काफी समय के बाद, लेकिन ये कभी भी जाता नहीं। ये यात्रा आपने जहां से पूर्ण की है, अगले जन्म में वहीं से ही शुरू होगी। ये आपके साथ रहेगा, ये कहीं पे भी जाने वाला है, सिवाय आप इसको कहीं छोड़ न दो तो। कि हमें अपना दरवाजा खुला रखना है, क्योंकि हमें विराट से मिलना है, तो हमारी सोच भी विराट होनी चाहिए, हमारा स्वरूप भी हमें विराट करना पड़ेगा, तब जाके हम उस विराट से मिल पाए। उस परमात्मा को मिलना यानी हमारी बाहें भी फैला के रखना है, वो तो बेचारा फैला के खड़ा है, तो हमें भी फैला के खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके हम उससे मिल पाएंगे। यानी अपने आप को इस छोटे से दायरे में बंद बांधो। इस पृथ्वी के ऊपर दो ही जाति है, एक है मेल और एक है फीमेल। इसके सिवा कोई भी जाति परमात्मा ने बनाई ही नहीं है, बाकी सारे की सारी हमने बनाई, सारा का सारा हमने बनाया सिस्टम के मुताबिक। बाकी उसने तो कुछ बनाया ही नहीं, और उसको भी कुछ कारणवश उसने ये भेद रखा है, बाकी सारे के सारे एक ही है, एक जीव मात्र है। लेकिन इसमें मनुष्य को थोड़ा विशेष उसने बनाया है, क्योंकि मनुष्य कुछ विशेष है सबसे। हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, हमें बहुत सारी सोच, अलग ज्ञान, सब कुछ अलग। बाकी दूसरे सारे जीव में उसमें लिमिटेशन है, सोचने की लिमिटेशन है, बोलने की लिमिटेशन है, कार्य करने की लिमिटेशन, सब कुछ उसमें सीमाएं हैं। हमारी असीमित है, क्योंकि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये हमें शरीर मिला दिया। अगर हमारे पास ये ज्ञान होते हुए भी
अगर हम बैठे रहेंगे तो हम हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी और का नहीं कहा जाएगा। अब तक हमें नहीं मालूम था, तब तक हमारा जीवन भले जैसे बीत गया वैसे चलेगा। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो गया, हम जान गए हैं कि हमारा स्वरूप ही अलग है, हम उस विराट को मिलने के लिए पैदा हुए हैं, हमें उसी में मिल जाना है। हमें नदी नाला बन के नहीं रहना है, हमें महासागर बन जाना है। फिर अगर हम अपने आप को वो छोटे से घड़े में, वो छोटे से कटोरे में बांध के रख देंगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। छोटी सी सीमा में बांध के नहीं चलेगा। हमने नहीं बांध के रखा है, इसलिए हम ये यूट्यूब के ऊपर आए और देखते ही देखते कहाँ से कहाँ फैलते गए। तो हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है परमात्मा की और नजदीक, और नजदीक, और नजदीक जाते जाना है। मुसलमान जिसका, मुसल यानी जिसका आत्मा ईमान है, ईमानदार है, उसे मुसलमान कहा है। जिनेश्वर, जिनके भीतर ईश्वर है, उसको जिनेश्वर कहा है। ठीक है। ये सारे का सारा आप एक 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 करके सारे का सारा मतलब देखोगे, सारा का सारा आपको मालूम पड़ जाएगा। ईश्वर, ईश्वर, थोड़ा सा आपको वेद करना पड़ेगा, सारा की सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब भी नाद था। स्वर वही उस समय भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और हमें उससे जुड़ जाना है। हमें कुछ भी पाने का भाव ही नहीं रखना है। इसलिए हमें ये भी नहीं सोचना कि हमें साथ ये होना चाहिए, हमें ये करना, हमें कुछ नहीं। अपने आप को समर्पित करते, कहाँ पे? परमात्मा पे। उस विराट स्वरूप के पास चले जाए। वो प्रकाश के रूप में बहुत दिव्य है, पूरे कण कण में फैला हुआ है। हर एक कण में वो विराट है, उसका स्वरूप है। हमें उसमें मिल जाना है। अगर हम उसमें मिल जाते हैं, हमें अपने स्वरूप का भी स्वतः ही महसूस होने लगेगा। हमें ख्याल आने लगेगा, हम अपने अंदर, हमारे भीतर उस स्वरूप से मिल जाएंगे। उसको सब पता है, हमें कौन से वक्त में कहाँ पे क्या करना है, उसको सब पता है। इसलिए हमें जिनेश्वर बन जाना, इसलिए हमें उस स्वर से मिल जाना है, ईश्वर बन जाना है। इसलिए हमें मुसलमान बन जाना है, जिसका मुसल ईमान है, भीतर से जिसके अंदर ईमानदारी है, परमात्मा के प्रति जिसका लगाव हो, वो बन जाना है। ठीक है। तो सारे के सारे लोगों को, अपने को छोटे से दायरे में मत बांध। हमारा ये दायरा इतना छोटा नहीं, हमें विराट बनना, और हमें विराट स्वरूप में ही विलीन होना है। हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी हम लौट के पीछे नहीं देखना। ये सारी चीजों के जो हमारी बुद्धि चलती है ना, वही सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जहाँ पे बुद्धि आ जाती है, वहां पे काम होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो तर्क लगते हैं ना। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या? हम हीलिंग में भी क्या करते हैं, जहाँ पे हमने बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तर्क आना शुरू कर दिया, और हमारा हीलिंग पूरा बिगड़ गया। जैसे अभी का ही, अभी एक ही सेकंड में हम आपको समझा सकते हैं कि आपको देखो अभी तर्क आया होगा। जैसे वो रेखा जी ने पूछा, हमने जवाब दिया, सविता जी ने पूछा और हमने जवाब दिया, वहां पे ही आपके तर्क आना शुरू हो गए। यार ये क्या, कैसे? और जहाँ पे तर्क आना शुरू हो गया, वहां पे सारा हमारा दिमाग काम करना बंद करते हैं। या तो बहुत तेज चलने लगता है, या बहुत कमजोर होने लगता है, और हमारी आस्था, विश्वास डगमगाने लगता है। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है।
हम लोगों ने क्या किया है, कठिन बनाया है, अपने आप ही कठिन बनाते जाते हैं। कुछ कठिन है ही नहीं, एकदम सरल सी सारी बातें हैं। परमात्मा को क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपका शुद्ध वाला भाव। और क्या चाहिए? समर्पण। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। इतना छोटा सा करना है। आप कितनी भी धूप बत्तियां जलाओगे, उसको कोई लेना देना नहीं। धूप बत्ती की सुगंध कौन लेते हैं? आप लेते हो। उसको तो क्या मतलब है? उसको कोई मतलब नहीं, आप कितनी भी धूप बत्तियां जलाओ। हाँ, आप कितनी भी कैंडल जला के रख दो वहां पे, उसको कोई मतलब नहीं। मेरे को क्या कैंडल यार, ऊपर से गर्मी लगती है। क्या बोलेगा? हाँ, गर्मी लगती है, कितनी कैंडल जलाता है। अब धूप बत्तियां जलाओगे, बोलेगा कितना जलाता है। ये सारा का सारा हमें अच्छा लगता है, इसलिए ये करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा नियम बनता है। नियम से क्या होती है? हमारी आस्था बनती है, हमारा विश्वास आता है, हमारी इंद्रियां उस ओर की तरफ चलती है। इसलिए ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारा बनाया हुआ है, अच्छे के लिए बनाया है। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं, बच्चा छोटा सा होता है, तो हम क्या करते हैं? वो ऐसे झूले में रखते हैं ना उसको। हाँ, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा कितने महीने में? 1 साल तक ऐसे झुलाते हो ना। फिर वो 5 साल का हो जाता है तो झूले में झुलाते हो क्या? वो झूले में आएगा भी नहीं 5 साल का। उसको तो ये होता है, हमें समझ लेना है। हम आगे बढ़ गए, फिर हमें वो चीजें में पढ़ना जरूरी नहीं है। जो चीज है, जो असल बात है, उसको हमें समझना है और आगे बढ़ना। उसने क्या बताया है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। परमात्मा ने हमें क्या ज्ञान दिया, उसमें आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम उसके मार्ग के ऊपर चल सके, किस तरीके से हम उसकी राह के ऊपर चल सके, किस तरीके से हम उसके नजदीक जा सके, इसके लिए हमें कार्य करना है हमेशा। हमें ये ध्यान में रहना है, हमें जागृत रहना है कि भूल से भी हमारे हाथों से कहीं पे भी, किसी भी जगह पे किसी को कोई नुकसान न होने पाए। ये हमेशा हमें ध्यान रखना और हमें आगे बढ़ते जाना। तो धर्म, जो हमारे नियम रहते हैं, वो धर्म है। बाकी हर एक इंसान है, एक जैसे हैं सारे के सारे। आज तक आपने देखा होगा, हमने के नाम भी आप लोग जो जो लिखते हैं ना, वो पढ़ते हैं, इसलिए हमें मालूम रहता है। दिमाग थोड़ा तेज है, एकदम तेज है, तो वो पढ़ लेते, एक बार देख लेते, तुरंत मालूम याद रहता है। आपकी आवाज भी सुन ली एक बार कान में, तो तुरंत बोलेंगे हाँ बोलिए। हम नाम नहीं पूछेंगे। ठीक है, तेज बहुत है, खतरनाक तेज है। परमात्मा ने इतना दिया हुआ है, तो ये हमें तुरंत मालूम है। जैसे कोई भी फोन करेगा, आवाज बोलेगा, हम मालूम रहता है हमें ये बोले। एक ही बार सुनेंगे, मालूम पड़ जाता है। तो आज तक हमने किसी को भी ये नहीं पूछा भाई आप कहाँ से हैं, कौन से प्रदेश, क्या है। और वो भी आप जब शक्तिपात के लिए भेजते हो, तो वहां पे सिटी लिखी हो, अगर हमारा अगर ध्यान रहा होगा और हम वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो दिमाग में टाइप हो जाता है, हाँ भाई ये सुनील जी देहरादून। ठीक है, आप से याद रहेगा। मेहुल जी बड़ौदा। ठीक है, तो ये याद रहता है। कुछ कुछ हम आता रहता है, तो हमें याद रहता है। तो ये बात है। तो हमने जो धारण किया है, वो धर्म है। और हम सारे लोगों को बहुत ही परमात्मा का शुक्रिया अदा करते जाना है, क्योंकि आपको एक, आपका प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हो गया है, वो आपने ऐसा कोई मीटर तो रखा नहीं, इसलिए माप नाप नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने प्रति जागृत होते होंगे, तो आपको ये मालूम हुआ होगा कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है। कोई ने जज किया है आपका जीवन कितना बदला है, आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है? किसी ने जज किया है? हाँ, कितना बदला है, कोई बता सकता है? हम बताते हैं गुरु जी। बताओ। हमने 1-2 महीने पहले आपको कॉल किया था और आपको बताया था कि हमारे ऐसे ऐसी परेशानी है। फिर आपने हम्म। उस दिन हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उस दिन से हमने सामने वाले की तरफ से उम्मीद रखने की बजाय अपने आप को बदल लिया और हम आज हम्म। बहुत खुश हैं।
बहुत खुश मजा है। आती है कि नहीं? बहुत अच्छे। हमारे जैसा खुश गुस्सा, कोई हो ही नहीं सकता। और गुस्सा करना चाहते लेकिन होता नहीं है गुस्सा, हंसाते सबको। हमें ढूंढना आता पड़ता है नहीं, यार, कहाँ है? गुस्सा कहाँ नहीं है? आता है गुरु साहब। हाँ, ये आपके सामने जो इंसान बैठा हुआ ना, इसके सामने पहले से हम तो ऐसे ही है, मौज वाले हैं, मजाक वाले हैं। लेकिन अगर एक बार खड़े हो जाते तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ भी कर सके। 50 100 हो तो भी किसी की ताकत नहीं है। अभी भी इतना ही डर है, नहीं है ऐसा नहीं है ना? लेकिन ऐसे हम थे पहले से बढ़िया एकदम। है ऐसे ही स्वभाव, हम पहले से मस्त है एकदम। लेकिन ऐसा एटीट्यूड ऐसा है अपना। लेकिन पहले कभी आ जाती थी, गुस्सा भी आती थी, और सुनाते तो इतनी थी। पहले तो 5 10 तो निकल जाए फिर बात करने की, अब बोल क्या करने का वह, ऐसा था। अब देखिएगा, आती नहीं है। हमें ऊपर से कोई छेड़ के चला जाता है और हम देखते रहते हैं, हंसते हंसते रहते हैं। बाकी पहले शुरुआती हमारी 5 10 लोग निकल जाए, उसके बाद शुरुआत होती थी, अब बोल भाई क्या करने का है। ठीक है, हम हमारी खुद की ही बात करें। लेकिन अंदर से हमारे कभी भीतर से कुछ भी नहीं रहता है। तो पहले से आदत रही, भीतर हमें कुछ भी नहीं। कुछ भी होगा फटाक से बोलेंगे, कुछ भी होगा ये गलत सहन नहीं करेंगे। ये आदत हमारे बचपन से ही रही है, क्योंकि हमारे फादर जैसे थे वैसे ही हमें जरा सा भी सहन नहीं करने का, किसी का भी नहीं, कोई भी हो। कोई भी तुर्रम खान हो, कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, जय श्री कृष्ण राधे राधे करके अपना रास्ता नाप ले। ये पहले से स्वभाव रहा है। हमें झंझट नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अपने जीवन जीना है। लेकिन अब तो हम भी बदल गए थोड़ा। अभी सोचना पड़ता है यार, क्या करेंगे, गुस्सा कैसे आएगा, ढूंढना पड़ता है। और जय ये श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण, वरना तो हम सही बताते हैं। हमें पहले 5 10 तो श्लोक ऐसे ही बोल देते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ऐसे श्लोक निकल जाए फिर वो बात करने का, वही बोलो क्या करने। कभी कभी होता था, लेकिन निकलेगा पहले से, सटाक से निकलेगा। अब हमें याद करना पड़ता है, अरे हम श्लोक जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, कि अभी वक्त भी नहीं है, अब टाइम भी नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब हमें अपने ऊपर कार्य करना है, हमें दूसरों के ऊपर नहीं देखना है। क्यों दूसरे के ऊपर देख, खुद के ऊपर कार्य करो ना भाई। ठीक है, खुद के ऊपर कार्य करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो हमें अपने ऊपर कार्य करना है। ये रिकॉर्डिंग चालू है, तो चिंता न करो, हम तो खुले इंसान है, खुला ही बोल देते हैं साफ। ठीक गुरुजी, है। जब सामने अभी मतलब कोई बुरा कर रहा है, वो देख नहीं पाते तो क्या करें उसके लिए कभी अरे कभी। कुछ नहीं करने का ना, आपको किसने बांध के रखा है, और जगह छोड़ दो भाई। हम तो जगत चले तो नहीं, अपने गांव, सबको अपने राम लिए, राम है। अपना सामने मतलब अपने साथ अपने मतलब कोई रहेगा तो कैसा, मतलब कोई सामने से जानबूझ के गलत गलत कर, क्या करें कौन उसके लिए। कर, मतलब कभी कभी हो जाता है ना, और कोई मतलब कौन करेगा, अपने, आपके हस्बैंड करेंगे? नहीं नहीं यार, तो फिर ऐसा ही कौन मतलब करेगा? किसी के साथ गलत हो रहे तो क्या करे। अरे पर भाई गलत हो रहा है, अपने को क्या लेना देना, अपने को प्रार्थना करके निकल जाए, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, हम तो चले अपने गांव, सबको राम राम राम। अपने घर चले आओ ना भाई, क्यों इतना दिमाग बिगाड़ते हो? नहीं, दुख हो जाता है ना तो अरे कभी दुख कभी। होगा, दुख आपके दुख से क्या होगा, उन दोनों का कार्मिक होगा तो। आप क्यों ये नहीं सोचते, वो दोनों का कार्मिक है, उनकी बात है। ठीक है, आप ये सीखे हुए हो कार्मिक, वो दोनों का कार्मिक है। तो हमें क्या लेना देना भाई। अगर वो होता नहीं तो वो ऐसे झगड़ते नहीं। बिच्छू क्यों उसको ही आके काटता है, किसी और को नहीं काटता, जबकि 50 लोग वहां पे खड़े होते हैं, बिच्छू नहीं काटता है, पर एक इंसान को ही जाके काटता है। क्यों काटा उसी को ही? तो कुछ तो कारण है ना, वो आपको सिखाते हैं। तो समझो, ये हमें याद रखना है, सारा मेमोरी में रखना है। धार्मिक रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। दो पति पत्नी है, पहले अच्छा पटता था, लेकिन एक तो
साल हो गए, उससे जरा सा भी बनना बंद हो गया। और दोनों एक साथ में रहते हुए इतने दूर, मत पूछो क्या बात है, इतने दूर रहते हैं। तो क्या कार्मिक ऐसा क्या चीज हो गया, दोनों में ऐसा क्या था, तो ये चीज घटना घटित होती है। तो ये सारा ज्ञान का अभाव। दूसरा रहता है सबसे बड़ी बात, ज्ञान का अभाव। ज्ञान आ जाता है, जैसे आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, ना आपके परिवार वालों को आपसे टेंशन है, क्योंकि आपने अपने आप को ही सुरक्षित कर लिया है। हमें कछुआ जैसा बन जाना है। हमें जब बाहर वातावरण का अच्छा नहीं लगे तो कुछ नहीं करने है, दोनों पैर, पीछे वाले पैर और अपनी मुंडी भीतर की ओर ले लेना है, चुपचाप अंदर रहना है। जैसे ही अच्छा लगा, धीरे धीरे करके बाहर निकाल के चलते जाना है, हमें अपना काम, कोई बात नहीं। हाँ, अंदर जाके समाधि में बैठ जाएंगे हम। खुद शांत हो जाओ तो पूरी दुनिया शांत लगेगी, और खुद अशांत होंगे तो पूरी दुनिया अशांत। आपने बार बार सुना होगा, देखो हर किसी की जुबान से ये बात अरे इस दुनिया में तो जीने लायक ही नहीं रखा है, कैसी दुनिया बना दी है, परेशान हो गए हैं। अरे भाई तुम खुद शांत हो जाना, पूरी दुनिया शांत हो। कुछ भी परेशानी नहीं इस दुनिया के भीतर। खुद परेशान है, खुद अशांत है, इसलिए उसको पूरी दुनिया अशांत लगती है। खुद शांत है, पूरी दुनिया शांत लगेगी। आप लोगों को शांत लगती है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने न्यूज देखना बंद कर दिया होगा। आपको मालूम पड़ गया है न्यूज में कुछ नहीं है, खाली दिमाग अपना बिगाड़ने वाली बातें हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूज देखना है, आपके भीतर से ये भावनाएं आती है, ये बंद करो, ये बंद करो, डिस्टर्ब करते हैं। आप कितने अलर्ट हो गए हो कि डिस्टर्ब करते हैं, आपको मालूम पड़ने लगा। ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, यानी आप अपने प्रति जागृत हो गए हो। दूसरों की जो कमजोरी होती है ना, वो हर कोई देख सकता है, लेकिन खुद की कमजोरी देखना, ये परमात्मा बन जाता है। सबको दूसरों की कमजोरी जरूर से दिखती है, लेकिन खुद की कमजोरी जो देखना सीख जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। वो परमात्मा की राह के ऊपर चल पड़ा, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में ये चीज की हालत है, मैं ये क्यों बोल गया, किसी को आपने डांट दिया और तुरंत आपको मालूम पड़ जाए, अरे मैंने यार इसको क्यों डांटा, मुझे नहीं डांटना चाहिए था, और आप तुरंत करेंगे, हे परमात्मा मेरे से ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अपने प्रति अवेयरनेस आ जाना, ये आपकी जागृति है। सब में नहीं होता है, लाखों करोड़ों में भी ये चीज नहीं होती, आप में है, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त किया है। हो रहा है कि नहीं ऐसा, कि नहीं हो रहा है? तो ये जागृति। गुरु जी ऐसा ही हमने हो रहा आपको है। हमने आपको अभी एक पूछा था कि आप में क्या बदलाव आया, जो बात छूट गई, जैसे रेखा जी ने बताया, लेकिन आप जो उस असल बात है वो आप नहीं पकड़ पाए होंगे, हमें मालूम है। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या चेंज आ गया है, अभी बताते हैं, आप मान जाओगे, अरे यार कैसा है, अभी बताते हैं। आपने देखा, आज से पहले हम ध्यान करते थे, देखना, हम बोलते थे आ रही है सांस, आ रही है प्राण में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर आ रहा है, गोल्डन हो रहा है, 72 गोल्डन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखते जाते थे। अब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। खाली जैसे ही दो उंगलियां एक दूसरे के भीतर हमने रखी, अपने गोदी में रख दी, सीधे ही आप ध्यान में जाते हो। करो हाथ खड़ा हो, बात सही या गलत है? खड़े रखो, हाथ खड़े रखो, मुझे देखने दो, मुझे देखना दो, पहले ऊपर से नीचे तक देखने दो। हाँ, बराबर है। हो रहा है कि नहीं है सबके साथ? एक सेकंड भी नहीं लगता है, न हम वो बोलते हैं कि ये ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है, इस चक्र को कर रही है, कुछ भी जरूरत अब आपको नहीं रही है। आप उस परमात्मा के साथ इतने मिल गए हो, इतना आपका मेल हो गया उसके साथ,
बातों बातों में बात होने दो। ऐसा होता है कि परमात्मा के साथ बातों बातों में बात होने दो भाई। और तुरंत ही जैसे ये हाथ किया, अपने गोदी में रखा, तुरंत ही ध्यान में। क्यों? क्योंकि आपका मन है वो मान गया है, उसको इसके सिवा कुछ और पसंद ही नहीं है। आपकी इंद्रियां हैं वो मान रही है। आपका मन का धर्म एक ही बन गया है, ध्यान करना। आपके मन का धर्म एक ही बन गया है, ध्यान करना। आपके इंद्रियों का धर्म एक ही बन गया है, ध्यान करना। आपके शरीर का एक ही धर्म बन गया है, ध्यान करना। आपके भीतर जो भी चीजें हैं उसका एक ही धर्म बन गया है, ध्यान करना। और ध्यान करना यानी नियम। अभी जो हमने आपको समझाया वो समझ में आ रहा है मेरी बात का? वो मिस्टर इंडिया वाला गाना तो नहीं हो रहा है ना फिर? उई हवा हवाई। ठीक है, तो देखिए ये सारा बदलाव भीतर से हमारी आया है। और इसीलिए हम बोलते जा रहे हैं, हमें चिंतित रहते हैं हम आप लोगों के बारे में कि ये स्थिति प्राप्त करने के बाद आप कहीं वापिस उस दलदल में जाके न फंसे। अब लौट के कभी नहीं जाना है। थोड़ा सा वक्त भी हमारे लिए निकाल के हमें आगे बढ़ते जाना है। वापिस मुड़ के मत देखो। जो गया, जो भी हम थे, सब कुछ थे, उसको भूल जाओ, जाने दो उसको। उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उसको रहने दो। जहाँ पे था वो बराबर है। अब हमें आगे निकल गए हैं, तो हमें आगे जाना है। रिक्की में चिंता मत करो, ये तो इतना मास्टर बना देंगे आपको, आप सोच में पड़ जाओगे यार ऐसा होता है क्या। हाँ भाई होता है, कोई चिंता ना करो। लेकिन ये भी हमें जागृत रहना है, जागना है। हम पहले से ही बोलते हैं आप लोगों को, फिर एक ही हमारे लिए बहाना है, बस हमें वहां पे जाना है। ठीक है, तो हमें हमारी इंद्रियों का धर्म बन गया है उससे मिलना, हमारे मन का धर्म बन गया उससे मिलना, हमारे शरीर का धर्म बन गया उससे मिलना, उससे जुड़े रहना। इसी के कारण ये घटनाएं घटित हो रही है। अब ना हमें कुछ बोलने की जरूरत रहती है। अब आप हमें बताइए, कौन से नाम स्मरण लेते हो भैया? कौन से नवकार मंत्र बोलते हो? कौन से कोई मंत्र बोलते हो अलग अलग, जो जो जिसमें आता है? कोई बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं? कुछ भी जरूरत नहीं। हमारा एक ही मंत्र है, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे, बस। ये हमारा मंत्र। और सीधे ही हम अपने कोमलता से हमारी गोदी में रख देंगे, बस। बात हो गई खत्म। पर इतना ही करके सीधे ही ध्यान समाधि की अवस्था, कहीं पे भी बीच में हम रुकते नहीं हैं। ये सुपर एक्सप्रेस वाले ट्रेन ट्रेन है, सीधी अहमदाबाद से जाएगी तो बॉम्बे जाके रुके, बीच में कहीं पे भी स्टैंड नहीं लेती है। बीच में अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो पैसेंजर रहते हैं ना वो वीवीआईपी है इस ट्रेन में, तो किसी और को अलाउ नहीं है भाई। तो सीधे आपको वहां पे जाके रुक के उतारती है। तो चलिए, आप लोगों ने, हम ये समझ रहे हैं कि सारी बात आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी जो हम कहना चाह रहे हैं। सुषमा जी, आपको मालूम पड़ा हम जो कहना चाह रहे हैं? वो ऐसे ऐसे कीजिए तो हमें लगेगा कि हाँ भाई मालूम पड़ गया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने जो आपको बताया उसके ऊपर आपने गौर किया था कि क्या बदलाव आया? अब आपको जो एलईडी बल्ब है ना, अब जला होगा।
पहले वो पुराने वाली थी ना अपने ट्यूबलाइट, ऐसे 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 4-5 बार ऐसे होके फिर चलती थी। और किसी किसी को तो यूं 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 करके बहुत देर तक यूं बंद रख फिर जले। अब आपकी एलईडी तुरंत जली होगी फटाक से। हाँ यार, ये तो सही में बदलाव है, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। आपके भीतर का जो बदलाव आ गया वो तो आना ही आना है। आप शांत हो जाओगे, आप किसी के प्रति कोई भी कुछ भाव नहीं रखोगे, चुप रहोगे, ये सारा कुछ तो होना ही होना है, इसमें कोई चिंता नहीं। ठीक है, जैसे गुस्सा करके चले जाएंगे तो भी वापिस आएंगे, ये सारा होना ही होना है। क्योंकि हमें तुरंत 1 सेकंड में जाएंगे, फिर हमें मालूम पड़ेगा अरे यार ये हम गलत कर रहे हैं। ये सारा हमारे भी, क्योंकि हम आत्मज्ञानी हो गए हैं। क्या हो गए हम? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी होना क्या? हमारे भीतर से ज्ञान की प्रकट होना, भीतर की ओर से ज्ञान आना। कोई भी चीज होगी, 2 मिनट आप शांत बैठिए, उसका जवाब मांगिए, आपके भीतर से आएगा। अरे ऐसा नहीं करना था, ऐसा ही करना है। ठीक है। अब कल हम बैठे थे, ऐसे ही बैठे, ऐसे ऐसे आप तो रगड़ने लगे, बोले बोलो कि खड़े रहो, अभी रगड़ना नहीं है। और कल हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशन करवाई, उसको क्या बोलते हैं? मैनिफेस्ट। अच्छा अच्छा आना, ये करना, ये होना, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, सब कुछ हो गए। और वैसा ही होगा आपके जीवन में। इसमें से एक भी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके घर में गाड़ी नहीं आए, जिसका बंगला नहीं बने। अपने अपने तरीके से अगर आप सही में उस मार्ग के ऊपर, उस दिशा में आप चलना शुरू कर देंगे, आपके पास आना ही आना है। इस इंसान के पास धीरे 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 करके सब कुछ जो चाहते हैं वो मिलता है। हमें एक ही चीज चाहिए, हमें शांति चाहिए बस। हम किसी और कुछ और मांगते ही नहीं, तो हमें सबसे बड़ी शांति है। पैसे तो हमारे लिए कुछ बनना, पैसे तो इतना दिमाग खतरनाक है ना, पूरा लूट सके, इतनी ताकत है हमारे में। पर उसके प्रति कभी भाव नहीं रहा है। लोगों को बहुत दिए कमा कमा के, लेकिन ये भाव नहीं रहा। वरना तेज दिमाग तो बहुत ही, 1 ही सेकंड लगेगा ऐसा करने में। तो ये चीजों को कोई प्राधान्य नहीं देना, हमें चाहिए शांति। हमें परमात्मा की बात अच्छी लगती है, ज्ञान अच्छा लगता है, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम उसी के मार्ग के ऊपर चलते हैं। हमें इसी चीजों के साथ हम ये बात पहले से जान गए हैं कि कुछ भी साथ में नहीं आना है। आपका ज्ञान, आपका ध्यान, यही आपके साथ आने वाला है। आप इसी को ही इकट्ठा करो। इसको, अपना ज्ञान, अपना ध्यान। आप लोगों ने तो महसूस भी कर लिया कि भाई सारा इकट्ठा किया था, सारा लुट के लिए गया, अब क्या करेंगे? इससे अच्छा है अब लेने से पहले से ही लिया होता तो। हाँ आनंद जी, सुखी सुखी होते कि नहीं? जैसे नरसिंह मेहता कहते थे, "हैं? बलु थे यो भांगी जंजाल, सुखे थी बस श्री गोपाल।" यानी अच्छा हुआ ये जंजाल में से ही निकल गए, अब सुख से श्री कृष्ण का नाम लेंगे। उनकी वाइफ या नहीं, बेटे का ऐसा कुछ डेथ हो गया था किसी का, तो तब वो ये बोले थे, अच्छा हुआ चलो ये झंझट भी गई, अब हम भगवान का नाम ठीक से ले पाएंगे। बोलिए। तो ये भाव रहता है उनका। भक्ति है, उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे कई कई लोगों का तो जन्म आखिरी वाला जन्म होता है, लेकिन उसकी चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। इसके चलते हुए हम फिर से वही जंजाल में जाने की कोशिश करते हैं। और परमात्मा बोलता है मैं तो तुमको सुखी करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये सुख हजम नहीं होता है क्या? चल ले ले, तू तेरी इच्छा पूर्ण कर ले, और फिर वही दलदल में घूमता जाता है। तो चलिए, आनंद जी ने भी पानी पी लिया है, हम सब भी पानी पी लेंगे और चलेंगे एक यात्रा की ओर।
आज देहरादून में बहुत सारी गर्मी है। गर्मियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अभी बहुत अच्छे से अपना रौद्र स्वरूप दिखा रही है। सबसे बढ़िया सीजन है ये, इसलिए एसी के भीतर मत बैठा रहो। एसी बेसी तो नहीं रखोगे उतना अच्छा है। बोले अपने पास पैसे वैसे हो ना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, पड़ो थोड़ा घूमो बाहर। हम घूमते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, और फिर बोलते अरे बीमार हो गए क्या। पर निकले ही नहीं, कभी तो बीमार होंगे ना। निकला करो बाहर, घुमा करो। बोलिए कांता जी, क्या कहना है आपको। ये हाथ खड़े किए थे, क्या कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। आप लोग शुरू करो भाई, कोई ना कोई ध्यान करवाओ। तो सुबह में किसी को डिपार्टमेंट सौंप दिया जाए कि भाई 5 बजे सुबह में ये भाई ध्यान करवाएंगे, ये बहन जी ध्यान करवाएंगी। कुछ कुछ संभालो, कोई कोई डिपार्टमेंट संभालो अभी आप लोग, तो अच्छा रहेगा। पर हम तो बोलते कब तक बोलते रहेंगे। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ना है, गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेकी माँ का धन्यवाद, हमारे सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद, नवदुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारी दिव्य शक्तियां, हमारे परिवार का और हमारे माता पिता का भी धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, सदगुरुओं की ऊर्जा और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदैव हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा। सारे लोगों को हमने म्यूट किया है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख देना है। बहुत प्यार से अपने गोदी में दोनों हाथों को रख देना है। आंखों को कोमलता से बंद करना है। आपको जैसे भी जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है, आपको सोफे पे बैठना अच्छा लगता है, आपको कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, आपको जमीन के ऊपर आसन लगा के पालथी लगा के बैठना अच्छा लगता है, आप जहां पे भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं और इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जब बैठने में असक्षम है, कुछ परेशानी है, वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। आपको जैसे भी हो इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। जैसे ही हमने दोनों हाथों के भीतर अपनी उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखी, तुरंत ही हमारे शरीर, हमारे मन को तुरंत ही इंस्ट्रक्शन मिल गया, उनसे मालूम पड़ गया कि अब हमें ध्यान में चले जाना है। और सारा का सारा शरीर, सारी इंद्रियां, विचार, सब कुछ तुरंत ही शांत हो गया है।
सीधे ही हम ध्यान की अवस्था की ओर चले गए और समाधि की अवस्था की ओर चले गए हैं। चारों ओर शांति हो गई है, चारों ओर एक सन्नाटा सा फैल गया है। दोनों कानों के बीच में अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे, आपको एक सन्नाटे सी आवाज साफ साफ सुनाई देगी। जरा सुनने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही आप सुनने की कोशिश करेंगे, एक सन्नाटी सी आवाज साफ साफ आप लोगों को सुनाई देगी। चौड़ाई के ऊपर दोनों आंखों के बीच में जो हमारी चेतना विराजमान है, वो साफ साफ ये सारी की सारी घटना को देख रही है। वो देख रही है, समाधि की अवस्था में हम विराजमान है। वो साफ साफ अपने स्वरूप को देख रही है, अपने आप को देख रही है, चुपचाप से कितने शांत समाधि की अवस्था में हम विराजमान हो गए, वो साफ साफ देख रही है। जैसे ही वो अपने काम चक्र से ऊपर की तरफ और देखती है, तो तुरंत ही वो देख पा रही है कि ब्रह्मांड से वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को साफ साफ देख पा रही है। एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से अपने क्राउन चक्र की ओर बहती हुई आ रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, वो साफ साफ देख पा रही है। और वो भीतर की ओर देखती है तो अपने भीतर पूरे शरीर के भीतर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश उसे दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, शरीर है ही नहीं, बस एक ऊर्जा है, ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है, फिर ध्यान महसूस करते हैं। दोनों कानों के बीच में सन्नाटे सी आवाज आ रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, चारों ओर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। कड़ाई से जब हम देखते हैं, हमारे भीतर की ओर देखते हैं, तो वहां पे भी ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। इस ऊर्जा के भीतर, इस परमात्मा के आशीर्वाद के भीतर, दोनों आंखों से बीच में जो धड़ाई से हमारे क्राउन चक्र की ओर, ऊपर की ओर देखते जाना है। देखते जाए, ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा कंटिन्यू लगातार हमारे ऊपर बहती जा रही है। उसको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, उसी में ही लीन हो जाना है। देखते जाएं, जो ब्रह्मांड से ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आ रही है, हमारे चारों ओर क्राउन चक्र से होते हुए हमारे पूरे शरीर के आसपास चारों ओर जो बहती जा रही है, उसको देखते जाना है, महसूस करते जाना।
ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर बह रही, हमारे पूरे भीतर की ओर भी ऊर्जा ही ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते, हम सारे के सारे समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, जहाँ पे शांति ही शांति है, निर्विचार की स्थिति है, कुछ भी नहीं है। तो इस ब्रह्मांड से आती हुई ये गोल्डन कलर की यदि ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा हमारी चारों ओर बहती जा रही, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी किसी को उस सन्नाटे की आवाज है, वो आवाज सुनाई दे सकती, किसी को और आवाज कुछ सुनाई दे सकती, किसी किसी को कुछ न कुछ दिखाई दे सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। देखते जाना है, रिव्यू देखते जाना है अपने आप।
भ्रष्टा भाव में रखिए, आप भ्रष्टा बन जाइए। आपको देखते जाना है, जो भी होता है होते जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, भ्रष्टा भाव में रह के समाधि की अवस्था में बैठे रहो। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन ऊर्जा। मुझे ऊर्जान्वित करती जाए चारों ओर। ये गोल्डन ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। हमारे पूरा शरीर के भीतर की ओर भी ये गोल्डन ऊर्जा के सिवा कुछ ये ही नहीं। हमारा शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, बस प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं। समाधि की उच्च उच्च अवस्था में है यहाँ पे। इस परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर शांति है, आनंद है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ये हमारे दिव्य चेतना हमारे स्वाभाविक स्वरूप में, हमारे थर्ड आई की ओर, हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रही है। और ये हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस कर रही है, हमारे कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस कर रही है। हमारे दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों पैरों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है। हाथ चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में
मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो गहरे ध्यान में है धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख देना है। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लीजिए। पूरे शरीर के ऊपर अपने को दोनों हाथों को घुमा लेना है। बहुत अच्छी बात है। न मन, न विचार, न शरीर, न कुछ भी, सिर्फ सत्य, चित्त और आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। न वहां पे शरीर रहता है, न मन रहता है, न विचार रहते, कुछ भी नहीं रहता है। ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, समाधि की अवस्था की ओर हम चले जाते हैं। न वहां पे कोई नाम रहता है, न कुछ भी रहता है, बस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा। न शरीर रहता है, कुछ भी रहता है, इसलिए सिवा कुछ भी नहीं। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना है तो चलते हैं अपने घर। गुरु जी प्रणाम। बोलिए। गुरु जी जो हम लोग लेते हैं, अगर उसका कुछ बीमारी हो, कुछ तकलीफ हो, उसके लिए तो वो जब तक पूरा ठीक ना हो तब तक करते रहना है या जब तक ठीक नहीं हो तब तक करना है। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। फुल कौन? फुल फुल आपकी शिष्य हूँ। फुल कॉन्फिडेंस बराबर है। चलिए, अच्छी बात है। आपकी शिष्य हूँ। शिष्य गुरु ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप बहुत ही तेज हो, बढ़िया हो, श्रेष्ठ हो, बस हमें ये मालूम है। आप सारे के सारे लोग श्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, तेज हो, इतना हमें मालूम है। अपने आप को आप खुद कमजोर समझोगे तब कमजोर होगे, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। तो करना नहीं है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। गुरु जी श्रेष्ठ बनाने वाले भी आप ही हैं। तो कुछ कहना है? आपको, अगर आपका कोई ग्रुप है, ये है, उसमें जोड़ते जाए, लोगों को मैसेज देते जाए। आपका इतना ही काम है। जुड़े नहीं जुड़े कुछ भी करे, वो आपका कोई काम नहीं है। हमें खाली बताना है, बस इतना करके हमें छोड़ देना। वो आज नहीं तो कल, उसका जब टाइम आएगा तब वो जुड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, खाली बता के छोड़ देना। तो ये है, करो। कोई ग्रुप है तो ग्रुप में मैसेज आपको छोड़ देना है, बस ये इतना ही हमारा काम रहता है। चलिए।
गुरुजी आप जो भेज रहे हैं अभी हमें, हाँ, वो हमें अभी बैठ के करना है या सुबह अमृत वेले में कर ले? अभी अभी मैं 2 मिनट में ही बोल ठीक वीडियो है, रख 2 मिनट में ही रखता हूँ मैं अभी। ठीक है, चलिए, जय श्री ठीक कृष्ण, ठीक। राधे राधे, कल फिर राधे, मिलेंगे। ठीक है, ओके।